क्या निर्देश दिए गए थे ये भी आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के संभल में नमाज को लेकर ये फैसला पहले ही ले लिया गया था एहतियातन कि सड़कों और छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस पर रोक लगाई गई थी क्योंकि कई छतें जर्जर भी थी। कल हमने आपको प्रहार में बताया था कि सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया। पीस कमेटी के साथ बैठक में प्रशासन ने यह फैसला लिया था और ये फैसला सभी को बता भी दिया गया। मस्जिद के आसपास नमाज पढ़ने पर रोक थी, मस्जिद में ही नमाज पढ़ने को कहा गया। छतों के कमजोर होने का हवाला दिया गया था, जर्जर होने का हवाला दिया था और यही वजह है कि सुरक्षा कारणों से ये कहा गया था कि छतों पर नमाज ना पढ़ी जाए। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी हुई। सपा सांसद इकरा हसन क्या कह रही हैं, उनको भी सुनिए। इकरा, जिस तरह से संभल को लेकर के सरकार की गाइडलाइंस आई है कि रूफटॉप पर सड़कों पर नमाज अदा करना अलाउड नहीं है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि संभल काफी लंबे समय से चर्चा में भी रहा है, काफी कंट्रोवर्सीज रही हैं, वहाँ का माहौल जो है हमेशा से ही बहुत सेंसिटिव रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हमेशा वहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी रही है। कंट्रोवर्सी पैदा की गई एक सरकारी संस्था के द्वारा पैदा की गई और हमारी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया था। वहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है। वहाँ पर एक माहौल को बरकरार बनाकर रखने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, ताकि एक प्रयोगशाला बन सके जिस पर ये अपनी आने वाले 27 के चुनाव के लिए राजनीतिक रोटियां सेक सके। और जिस तरीके से एक मजहब के खिलाफ, देखिए ईद जो है एक कोई भी त्योहार होता है वो एक कम्युनिटी का पार्ट होता है। मैं अकेले कोई त्योहार नहीं मनाती, किसी भी मजहब का त्योहार हो, इट्स अ कम्युनिटी थिंग। तो जब सब लोग साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, उसमें कुछ भीड़ जब ज़्यादा हो जाती है तो कुछ लोग सड़क पे पढ़ लेते हैं। ये एक 10 मिनट की नमाज होती है। कई अरसों से, जब से हमारा देश है तब से इसी तरीके से यहाँ पर नमाज होती आई है। आज इस प्रथा पर रोक लगाना मुझे लगता है बहुत अनुचित है। आज ये नमाज पर लगा रहे हैं, कल को किसी और चीज़ पर लगाएंगे, तो ये इस तरह की तानाशाही बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं कहना चाहती हूँ केंद्र सरकार से, जो एक तरफ सौगातें मोदी बांट रहे हैं, कि वो पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को नसीहत करे कि वो किस तरीके से नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं। क्या निर्देश दिए गए थे ये भी आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के संभल में नमाज को लेकर ये फैसला पहले ही ले लिया गया था एहतियातन कि सड़कों और छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस पर रोक लगाई गई थी क्योंकि कई छतें जर्जर भी थी। कल हमने आपको प्रहार में बताया था कि सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया। पीस कमेटी के साथ बैठक में प्रशासन ने यह फैसला लिया था और ये फैसला सभी को बता भी दिया गया। मस्जिद के आसपास नमाज पढ़ने पर रोक थी, मस्जिद में ही नमाज पढ़ने को कहा गया। छतों के कमजोर होने का हवाला दिया गया था, जर्जर होने का हवाला दिया था और यही वजह है कि सुरक्षा कारणों से ये कहा गया था कि छतों पर नमाज ना पढ़ी जाए। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी हुई। सपा सांसद इकरा हसन क्या कह रही हैं, उनको भी सुनिए। इकरा, जिस तरह से संभल को लेकर के सरकार की गाइडलाइंस आई है कि रूफटॉप पर सड़कों पर नमाज अदा करना अलाउड नहीं है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि संभल काफी लंबे समय से चर्चा में भी रहा है, काफी कंट्रोवर्सीज रही हैं, वहाँ का माहौल जो है हमेशा से ही बहुत सेंसिटिव रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हमेशा वहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी रही है। कंट्रोवर्सी पैदा की गई एक सरकारी संस्था के द्वारा पैदा की गई और हमारी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया था। वहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है। वहाँ पर एक माहौल को बरकरार बनाकर रखने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, ताकि एक प्रयोगशाला बन सके जिस पर ये अपनी आने वाले 27 के चुनाव के लिए राजनीतिक रोटियां सेक सके। और जिस तरीके से एक मजहब के खिलाफ, देखिए ईद जो है एक कोई भी त्योहार होता है वो एक कम्युनिटी का पार्ट होता है। मैं अकेले कोई त्योहार नहीं मनाती, किसी भी मजहब का त्योहार हो, इट्स अ कम्युनिटी थिंग। तो जब सब लोग साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, उसमें कुछ भीड़ जब ज़्यादा हो जाती है तो कुछ लोग सड़क पे पढ़ लेते हैं। ये एक 10 मिनट की नमाज होती है। कई अरसों से, जब से हमारा देश है तब से इसी तरीके से यहाँ पर नमाज होती आई है। आज इस प्रथा पर रोक लगाना मुझे लगता है बहुत अनुचित है। आज ये नमाज पर लगा रहे हैं, कल को किसी और चीज़ पर लगाएंगे, तो ये इस तरह की तानाशाही बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं कहना चाहती हूँ केंद्र सरकार से, जो एक तरफ सौगातें मोदी बांट रहे हैं, कि वो पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को नसीहत करे कि वो किस तरीके से नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं। क्या निर्देश दिए गए थे ये भी आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के संभल में नमाज को लेकर ये फैसला पहले ही ले लिया गया था एहतियातन कि सड़कों और छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस पर रोक लगाई गई थी क्योंकि कई छतें जर्जर भी थी। कल हमने आपको प्रहार में बताया था कि सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया। पीस कमेटी के साथ बैठक में प्रशासन ने यह फैसला लिया था और ये फैसला सभी को बता भी दिया गया। मस्जिद के आसपास नमाज पढ़ने पर रोक थी, मस्जिद में ही नमाज पढ़ने को कहा गया। छतों के कमजोर होने का हवाला दिया गया था, जर्जर होने का हवाला दिया था और यही वजह है कि सुरक्षा कारणों से ये कहा गया था कि छतों पर नमाज ना पढ़ी जाए। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी हुई। सपा सांसद इकरा हसन क्या कह रही हैं, उनको भी सुनिए।
इकरा, जिस तरह से संभल को लेकर के सरकार की गाइडलाइंस आई है कि रूफटॉप पर सड़कों पर नमाज अदा करना अलाउड नहीं है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि संभल काफी लंबे समय से चर्चा में भी रहा है, काफी कंट्रोवर्सीज रही हैं, वहाँ का माहौल जो है हमेशा से ही बहुत सेंसिटिव रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हमेशा वहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी रही है। कंट्रोवर्सी पैदा की गई एक सरकारी संस्था के द्वारा पैदा की गई, और हमारी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया था। वहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है। वहाँ पर एक माहौल को बरकरार बनाकर रखने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, ताकि एक प्रयोगशाला बन सके जिस पर ये अपनी आने वाले 27 के चुनाव के लिए राजनीतिक रोटियां सेक सके। और जिस तरीके से एक मजहब के खिलाफ, देखिए ईद जो है, एक कोई भी त्योहार होता है वो एक कम्युनिटी का पार्ट होता है। मैं अकेले कोई त्योहार नहीं मनाती, किसी भी मजहब का त्योहार हो, इट्स अ कम्युनिटी थिंग। तो जब सब लोग साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, उसमें कुछ भीड़ जब ज़्यादा हो जाती है तो कुछ लोग सड़क पे पढ़ लेते हैं। ये एक 10 मिनट की नमाज होती है। कई अरसों से, जब से हमारा देश है तब से इसी तरीके से यहाँ पर नमाज होती आई है। आज इस प्रथा पर रोक लगाना मुझे लगता है बहुत अनुचित है। आज ये नमाज पर लगा रहे हैं, कल को किसी और चीज़ पर लगाएंगे, तो ये इस तरह की तानाशाही बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं कहना चाहती हूँ केंद्र सरकार से, जो एक तरफ सौगातें मोदी बांट रहे हैं, कि वो पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को नसीहत करे कि वो किस तरीके से नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं। क्या निर्देश दिए गए थे ये भी आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के संभल में नमाज को लेकर ये फैसला पहले ही ले लिया गया था एहतियातन कि सड़कों और छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस पर रोक लगाई गई थी क्योंकि कई छतें जर्जर बिंदी। कल हमने आपको प्रहार में बताया था कि सुरक्षा कारणों से ये फैसला लिया गया। पीस कमेटी के साथ बैठक में प्रशासन ने यह फैसला लिया था और ये फैसला सभी को बता भी दिया गया। मस्जिद के आसपास नमाज पढ़ने पर रोक थी, मस्जिद में ही नमाज पढ़ने को कहा गया। छतों के कमजोर होने का हवाला दिया गया था, जर्जर होने का हवाला दिया था, और यही वजह है कि सुरक्षा कारणों से यह कहा गया था कि छतों पर नमाज ना पढ़ी जाए। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी हुई। सपा सांसद इकरा हसन क्या कह रही हैं, उनको भी सुनिए। इकरा, जिस तरह से संभल को लेकर के सरकार की गाइडलाइंस आई है कि रूफटॉप पर सड़कों पर नमाज अदा करना अलाउड नहीं है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि संभल काफी लंबे समय से चर्चा में भी रहा है, काफी कंट्रोवर्सीज रही हैं, वहाँ का माहौल जो है हमेशा से ही बहुत सेंसिटिव रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हमेशा वहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी रही है। कंट्रोवर्सी पैदा की गई एक सरकारी संस्था के द्वारा पैदा की गई, और हमारी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया था। वहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है। वहाँ पर एक माहौल को बरकरार बनाकर रखने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, ताकि एक प्रयोगशाला बन सके जिस पर ये अपनी आने वाले 27 के चुनाव के लिए राजनीतिक रोटियां सेक सके। और जिस तरीके से एक मजहब के खिलाफ, देखिए ईद जो है, एक कोई भी त्योहार होता है वो एक कम्युनिटी का पार्ट होता है। मैं अकेले कोई त्योहार नहीं मनाती, किसी भी मजहब का त्योहार हो, इट्स अ कम्युनिटी थिंग। तो जब सब लोग साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, उसमें कुछ भीड़ जब ज़्यादा हो जाती है तो कुछ लोग सड़क पे पढ़ लेते हैं। ये एक 10 मिनट की नमाज होती है। कई अरसों से, जब से हमारा देश है तब से इसी तरीके से यहाँ पर नमाज होती आई है। आज इस प्रथा पर रोक लगाना मुझे लगता है बहुत अनुचित है। आज ये नमाज पर लगा रहे हैं, कल को किसी और चीज़ पर लगाएंगे, तो ये इस तरह की तानाशाही बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं कहना चाहती हूँ केंद्र सरकार से, जो एक तरफ सौगातें मोदी बांट रहे हैं, कि वो पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को नसीहत करे कि वो किस तरीके से नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं।